हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पढ़ेंगे किसी चार्ज रॉड की वजह से। इसकी चार्ज रॉड की वर्टिकल सिचुएशन पर, एक बार हमने हॉरिजॉन्टल सिचुएशन पर पहले पढ़ रखा है, इस बार हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिचुएशन पर पढ़ेंगे। या कोई चार्ज रिंग है, उस रिंग की एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस बात को समझते हैं। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग। कोई चार्ज रिंग है, उस चार्ज रिंग की वजह से इसकी एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको हम देखते हैं। ये हमारे पास कोई चार्ज रिंग है ये, और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। ये इस तरह से इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी रेडियस मैं कैपिटल आर लिख लेता हूं, रिंग की रेडियस, और इसके सेंटर से, सेंटर पॉइंट ओ से मुझे एक्स डिस्टेंस पर जाना है, तो एक्स डिस्टेंस में आ गया यहाँ पर। इस पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। रिंग मेरे पास यहाँ पर है, चार्ज यहाँ पर है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, और ये पॉइंट है, इसे मैं ए पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट ए पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एक चार्ज एलिमेंट कट करेंगे ये, इसमें हम dq चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, और इसकी जो लेंथ है, छोटे से पार्ट की लेंथ है, वो dx लेंथ लिखते हैं या dl लेंथ लिखते हैं। dl अपन लिख सकते हैं, dl, क्योंकि x में इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मैं dl लेंथ इसे लिख लेता हूँ। और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये r है, ये x है, तो ये हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस छोटी सी जगह के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जस्ट आउटसाइड होगा, और वो होगा dE। और dE इसलिए बाहर की तरफ, इसलिए बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर ये इसमें नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड ना होकर ये इनसाइड होती, इधर की तरफ होती। कब? जब इस रिंग में नेगेटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज न होकर इस रिंग में नेगेटिव चार्ज होता, तो फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड होती। क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड की डायरेक्शन जस्ट आउटसाइड होगी। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज तो फील्ड की डायरेक्शन बताता है, पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन बताता है इनसाइड या आउटसाइड। अब मैं कैलकुलेट करूं, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल हमारे पास थीटा हो जाएगा, और इस थीटा के रिस्पेक्ट में इधर वाला पार्ट हो जाएगा dE x, यानी x एक्सिस के लॉन्ग, इधर हो जाएगा dE cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस के अलॉन्ग dE y इक्वल टू dE sin थीटा हो जाएगा। अब यहां से अगर हम cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू, ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो cos थीटा इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो बेस आपके पास x है, ये हो गया एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, आपको ध्यान रखना है, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, यानी हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर cos की वैल्यू हो गई। अब मुझे x एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसका डायग्राम मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये पॉइंट ए हो गया हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई dE, ये हमारे पास एंगल हो गया थीटा, तो इधर हो जाएगा dE x इक्वल टू dE cos थीटा, इधर हो जाएगा हमारे पास dE y इक्वल टू dE sin थीटा। अब आपको x एक्सिस में कैलकुलेट करना है, तो हम इस पार्ट का यूज करेंगे, और ये पार्ट है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। जो हमारे पास रिंग है उसकी एक्सिस पर हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये एक्सिस वाली वैल्यू नहीं है, ये इक्वेटर वाली वैल्यू, मैं एक्सिस वाले वैल्यू को यूज करूंगा, dE x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास dE cos थीटा हो जाएगा। अब dE की वैल्यू यहां पर मैं लिख लेता हूं, E की वैल्यू हम लिखा करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस जो भी है उसका स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर।
बट यहाँ पर आपके पास स्मॉल चार्ज है, ये dq चार्ज है, यहाँ पर इस तरह से ये चार्ज है, ये चार्ज है। इतने छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी dE इक्वल टू 1/4πε0, इधर हो जाएगा dq डिवाइड बाय डिस्टेंस आपके पास ये है मेन स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास केवल वैल्यू बचेगी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी इस तरह से। ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, कॉस की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इधर वैल्यू हो जाएगी ex इक्वल टू इंटीग्रेशन, और आपके पास जो वैल्यू उसको यूज कर देंगे 1/4πε0 dq डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस थीटा है। कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास है x डिवाइड बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं x डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिकॉज रूट है तो रूट को आप अगर रिमूव करेंगे तो उसकी जगह हाफ पावर लिख देंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ x डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 मीन हाफ। इधर हो जाएगा 1 और इधर है 1/2, इधर पावर है 1, इधर है 1/2। आप ठीक से फिर से समझिए, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है अगर बेस इक्वल होते हैं, तो इधर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैं इसे फाइनली लिखूंगा ex इक्वल टू, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, उसके इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, कांस्टेंट हमारे पास x है, तो x डिवाइड बाई 4πε0 ये बाहर आ जाएगा, और इधर से बाहर आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी बाहर आ जाएगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन dq बचेगा, और इंटीग्रेशन dq का मतलब q हो गया, यानी टोटल चार्ज हो जाएगा। तो ex इक्वल टू, इसकी जगह मैं q लिख सकता हूँ, टोटल चार्ज है, तो x मल्टीप्लाई q डिवाइड बाई 4πε0 मल्टीप्लाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। अगर इस रिंग में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो आप लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हैं q डिवाइड बाई l, l इसकी टोटल लेंथ हो गई, तो q की वैल्यू यहाँ से लैम्डा x मल्टीप्लाई l कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ex यानी x एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं वो हो जाएगा लैम्डा एल एक्स डिवाइड बाई एल की जगह 2πr आप लिख सकते हैं, बिकॉज इसके टोटल पेरीमीटर हो जाएगा, तो एल के इक्वल में आप 2πr भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं 2πr यहाँ पर लिखता हूँ तो लैम्डा मल्टीप्लाई 2πr इधर हो जाएगा x डिवाइड बाई 4πε0 एंड r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ड्यू टू चार्ज रिंग और रिंग की एक्सिस पर। इस तरह से जैसे मेरे पास ये रिंग है तो इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। अब इसकी एक्सिस वो है जो इसके सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से एक आप धागा डालें और धागा इधर भी आएगा, धागा इधर भी जाएगा, तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इधर की तरफ माने लेफ्ट या x डिस्टेंस राइट की तरफ किसी भी पॉइंट पर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी। ये मैं x एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ex इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2πr मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई 4πε0 मल्टीप्लाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 ये वैल्यू होगी। अब हम चार्ज रिंग की वजह से ये वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब इसमें से एक और एप्लीकेशन बनती है कि अगर यहां पर कोई चार्ज रख दिया जाए तो इस चार्ज पर कितना फोर्स होगा इस चार्ज रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से यहां पर कितना फोर्स होगा अगर यहां पर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रख दें, तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू कैलकुलेट कर ही चुके हैं, और यहां पर अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रख दें तो कितना उस पर फोर्स होगा। सपोज दैट यहां पर हम चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं इस जगह पर, इस जगह पर अगर हम Q चार्ज पार्टिकल को रख दें तो कितना इस पर फोर्स होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इस
कैपिटल क्यू चार्ज पर कितना फोर्स होगा, मीन इलेक्ट्रिक फोर्स में कूलाम फोर्स ऑन क्यू चार्ज ड्यू टू चार्ज रिंग, जो आपके पास चार्ज रिंग है उसकी वजह से कितना फोर्स होगा ड्यू टू चार्ज रिंग, कितना होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हो, तो आप फोर्स इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज आपके पास कैपिटल क्यू है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग ई एक्स है, तो एफ इक्वल टू क्यू, और ई एक्स की वैल्यू आपके पास है लैम्डा 2 पाई आर एक्स, यानी इधर हो जाएगा लैम्डा 2 पाई आर एक्स डिवाइड बाई आपके पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अगर इस पॉइंट पर हमने किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखा तो इतना इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स होगा। ये एक छोटी सी कहानी हो गई। फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई चार्ज रॉड है और उसकी वर्टिकल सिचुएशन पर कितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, उसको देखते हैं। इसको हटाते हैं और हम अगले एप्लीकेशन को समझते हैं। हम समझते हैं फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रॉड। अब चार्ज रॉड हमारे पास ये है, ये कोई चार्ज रॉड है और इस रॉड पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू लिखते हैं, पॉजिटिवली है, आप नेगेटिवली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लस क्यू चार्ज लिखता हूँ और लैम्डा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। इस चार्ज रॉड की वजह से इसकी वर्टिकल सिचुएशन पर, रॉड से वर्टिकल सिचुएशन पर आपको फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से हम कुछ डिस्टेंस पर चले जाएं, सपोज दैट डी डिस्टेंस पर चले जाएं और इस पॉइंट पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहां से ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, डी पॉइंट पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ए पॉइंट से आप कुछ डिस्टेंस ऊपर जाएं, जैसे एक्स डिस्टेंस ऊपर जाए तो एक्स डिस्टेंस पर एक छोटी सी स्ट्रिप कट कर लें। ये स्ट्रिप, जैसे ये मार्कर को आप रॉड अगर मान लेंगे तो ये मार्कर की टोटल लेंथ हो गई और इसके मिड पॉइंट से या कहीं से पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो ये छोटा सा जो आप स्ट्रिप कट करेंगे उसकी जो थिकनेस है ये dx है। ये जो थिकनेस है, ये इधर वाली जो थिकनेस है वो dx थिकनेस है। अब dx थिकनेस की वजह से जो चार्ज होगा वो dq चार्ज होगा और इस dq चार्ज की वजह से यहां पर कितनी फील्ड होगी इसे हमें कैलकुलेट करना है। ये x है, ये d है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी dE और अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में इसके दो कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे dE के, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो इधर हो जाएगा dE x इक्वल टू dE cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट dE y इक्वल टू dE sin थीटा। और अब यहां से हमें इसकी इस सिचुएशन पर कैलकुलेट करना है, माने इसकी वर्टिकल सिचुएशन पर चार्ज रॉड ये है और रॉड से परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है। तो रॉड से परपेंडिकुलर लाइन ये जा रही है, ये वाली लाइन ये, और ये इसकी हॉरिजॉन्टल सिचुएशन हो गई, चार्ज के पैरेलल है और इसकी वैल्यू आप जीरो कैलकुलेट कर पाएंगे। जब आप इसकी फाइनल वैल्यू देखेंगे तो ये जीरो हो जाएगी, बट इसकी जीरो नहीं होगी। उसका कारण है, आगे हम कारण भी देख लेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखते हैं और इस एप्लीकेशन को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए बी और ये सी पॉइंट, ए बी सी में हम tan का यूज कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास ए बी एंड सी, ये बी पॉइंट है, बी 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 ए बी सी बी पॉइंट है।